नाजरीन, मैं नाज मिर्जा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस की जानिब से अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। गणेश और बकरीद के एक साथ आने से तशवीश का माहौल। आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक बरकरार रखने मुख्तलिफ कायदीन और पुलिस की अपील। पौधे दरख्त बने तो माहौल आलूदगी से पाक और खुशगवार होगा। पौधे इस वक्त तक लगाएं जब तक कि शहर हरा नजर न आने लगे। मेयर बल्दिया का डिवीजन 35 में हरित हरम से खिताब। विनायक मूर्ति मिट्टी से तैयार की हुई खरीदें, इससे माहौलियाती और आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। हेल्पिंग हैंड कायदीन का खिताब और मिट्टी के विनायक की तकसीम। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी एक फाल व बेहतरीन फलाही इदारा। मुख्तलिफ खिदमात के अलावा माहाना राशन पैकेज की तकसीम सोसाइटी की अहम खिदमत। जिर्म सोसाइटी को देने जुम्मेदारान की अपील। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, अहद व पैमान पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं, वजह इनके जिनके नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे, मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। सूरतुल माइदा आयत 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जो कि दर हकीकत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और हुजूर के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि बताइए ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह को, उसके फरिश्तों को, उसकी भेजी हुई किताबों को, उसके रसूलों को और आखिरत को हक जानो और हक मानो, और इस बात को भी मानो कि दुनिया में जो कुछ होता है खुदा की तरफ से होता है, चाहे वो खैर हो या शर। हदीस मुबारका मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 35 में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मेयर बल्दिया ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए और कहा कि टीआरएस कायदीन अवामी फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है और अवाम की खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। डिवीजन 35 में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने हरित हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए हमें पौधे लगाते ही रहना है और उस वक्त तक ये अमल जारी रखना है जब तक कि माहौल सरसब व शादाब नहीं हो जाता। किसी शहर में दरख्तों के ज्यादा होने से उस शहर में आलूदगी असरअंदाज नहीं होती। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की हर स्कीम अवाम के मफाद में है, ज्यादा आइंदा नस्लों को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत की हर स्कीम से अवाम मुस्तफिद हो रही है और टीआरएस मुंतखबा कायदीन इंतहाई फाल व कारकर्द है और अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मौसम गर्मा में शहर को शदीद पानी की किल्लत का मसला दरपेश था और सूरत हाल बहरानी रुख इख्तियार कर रही थी। उस मौके पर रुकने पार्लिमान कविता और रुकने असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने जदोजहद करते हुए निजाम सागर से अली सागर को 215 MCFT पानी मुंतकिल करवाया। इस तरह अवाम की दुश्वारियों पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि इसी तरह दीगर मसाइल की यकसुई भी की जा रही है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो किसी मसले की सूरत में उनसे रब पैदा करें। నా చేతుల మీదుగా చేయించడం కూడా చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది। ప్రతి ఒక్కరం కూడా హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ఇలాగే చేపడితే మన నిజామాబాద్ ఒక గ్రీన్ సిటీగా మారుతుంది। ఎందుకంటే గౌరవనీయులు మన కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాపనగా తీసుకున్న ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఒక యుద్ధం లాగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం మనం ఇలాగే నీళ్లు లేక ఎంత ఇబ్బంది అయినా కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగొద్దని చెప్పి మన గౌరవనీయురాలు కల్వకుంట కవితక్క గారు, నిజామాబాద్ ఎంపీ గారు కల్వకుంట కవితక్క గారు, అలాగే మన నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దిగాల గణేష్ అన్న గారు నిజాం సాగర్ నుంచి అన్ని సాగర్ కి బొట్టు బొట్టు నీటిని తెప్పించి ప్రజలకు అందించినందుకు వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। माधापुर में ग्राम पंचायत के ताउन से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टरों ने अमराज की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और बताया कि देही अवाम बहुत कम दवाखानों से रुजू होती है, लिहाजा हेल्थ कैंप के लिए देही इलाकों को तरजीह दी जा रही है। माधापुर ग्राम पंचायत की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने
मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीजों की तशखीस की और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि देही इलाकों में नाखवानदगी और अदम मालूमात की वजह से लोग अपने अमराज से मुतालिक लापरवाह होते हैं और बर वक्त तिब्बी इमदाद की हसूल में दिलचस्पी नहीं रखते, और बाज ऐसे भी होते हैं जो माशी तंगदस्ती से मजबूर होकर इलाज से कतराते हैं। इसीलिए देही इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मादापुर ग्राम पंचायत ने इस मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद में जबरदस्त ताउन किया है। डॉक्टरों ने खिदमात को जारी रखने की अज़्म का इजहार किया। ఈ రోజు నిర్వహించబడుతున్న ఆరోగ్య అవగాహన శిబిరానికి స్పందన బాగా జరుగుతుంది। అయితే ఇక్కడ గుండెకి సంబంధించినటువంటి ఉచిత మందుల పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు అలాగే డయాబెటిక్, గుండె జబ్బులు, ఆయాసం, ఉబ్బసం లాంటి రోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఉచితంగా మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అంతేకాకుండా వారి వారి శరీరానికి సంబంధించిన రోగాలను ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలి, ఆహార పద్ధతులు ఏంటి, వ్యాయామ నియమావళి అనేది క్షుణ్ణంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది। कलेक्टर ग्राउंड में जिला सतह के बास्केटबॉल मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इन खिलाड़ियों में से बेहतरीन खिलाड़ियों को रियासती सतह के टूर्नामेंट के लिए मुंतखब किया जाएगा। निजामाबाद बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से जिला कलेक्टर ग्राउंड में वाक़े बास्केटबॉल कोर्ट में लड़के और लड़कियों के अंडर 14, 17 और 19 के लिए जिला सतह के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें बेशुमार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले लड़के और लड़कियों को रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जा रहा है। इस जिले मुकाबले में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लेते हुए शानदार खेल का मुजाहरा किया। इनमें कई खिलाड़ियों को इंतजामिया की जानिब से मुंतखब किया गया। बादिज़ा फिर इनके दरमियान भी 2 टीमों की तश्कील देते हुए मजीद मुकाबले मुनक्किद होंगे। इसके बाद ही जिला सतह की टीम तश्कील पाएगी जो रियासती मुकाबलों में हिस्सा लेगी। కోట్ చేంజ్ కావ్య అటు సైడ్ రా। Akshita Alice. I'm from Nirmala Hridaya Girls High School. Today we came here to play SGF district level under 17 selections. We came here. Till now I played 3 nationals and my friends also played nationals, and today we are in position of playing nationals because of our coach Naresh sir. He is the main inspiration for us. He is a great back support for us, and our basketball association, Rajendra Reddy sir, Telangana Basketball Association President, Raghunandan Reddy sir, Nizamabad Basketball Association Secretary, and we also have a great support from our school principal Sister Monica Boyapati and our PETs, Pramila teacher, Murali sir, Bhagyalakshmi teacher. We have a great support from them. జిల్లా కార్యదర్శి నేటి రోజు అండర్ 17 బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బాస్కెట్బాల్ టోర్నమెంటు నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ నిర్వహణకు 6 బాలురు 4 బాలికల టీంలు పాల్గొనడం జరిగింది। వీటిలో విజేతలకు మెడల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। తర్వాత దీంట్లో నుండి బెస్ట్ నైపుణ్యం గల క్రీడాకారులను ఎంపిక చేసి 2 టీంలను బాయ్స్ ఒక టీము गर्ल्स ఒక टीमू स्टेट लेवल को माहौलियाती व आबी आलूदगी के खात्मे के लिए गणेश की मिट्टी की मूर्तियों को अव्वलियत दी जाए। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जिम्मेदारान का मशवरा और फाउंडेशन की जानिब से मिट्टी की मूर्तियों की तकसीम। शहर में गणेश त्योहार के सिलसिले में हुमाहुमी का माहौल बना हुआ है। लोग जोश व अकीदत से गणेश त्योहार मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मूर्तियों की तेज रफ्तार फरोख्त हो रही है। इस त्योहार में अहम बात यह देखी जा रही है कि इस साल मिट्टी की मूर्तियों को तरजीह दी गई है, क्योंकि सीमेंट या दीगर अज्जा से तैयार किए जाने वाले गणेश या फिर इनकी तज़ीन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग इंतहाई मुज़िर साबित हो रहे थे और माहौलियाती व आबी आलूदगी का सबब बन रहे थे। लिहाजा फैसला किया गया कि मिट्टी के गणेश तैयार किए जाएं और ऐसे रंग का इस्तेमाल किया जाए जो आबी या माहौलियाती आलूदगी का सबब न बने और आबी जानवरों के लिए खतरा पैदा न करें। इस गणेश त्योहार के मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से मिट्टी से तैयार की गई मूर्तियों की
तकसीम अमल में लाई गई। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां निमज्जन के बाद पानी में आसानी से घुल जाती है और इससे आबी या माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होती। लिहाजा इस फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने भक्तों पर जोर दिया कि वो मिट्टी के ही गणेश मूर्तियां खरीदें और उनकी ही पूजा करें और इंतहाई अकीदत से निमज्जन करें और इस त्यौहार को इंतहाई अमन व आसूदगी के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से मनाएं। इंसान की ज़हनी फितरी सलाहियतों को उभारने के लिए देखना, गौर करना, समझना और फिर याद रखना लाजमी है। जो शख्स इन सलाहियतों का हामिल है वह ज़हीन माना जाएगा। तलबा की जहन साजी प्रोग्राम में माहिर जहन साज जीवन राव की तलबा को तलकीन। इंसानी जहन साजी भी एक फन है और जहन साजी करने वाले को हमेशा ही माशरे में एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ऐसी ही मोहतरम शख्सियतों में से एक शख्सियत का नाम है ए जीवन राव, जो माहिर तालीम है और हाल ही में अपनी तदरीसी खिदमात से सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने तलबा की जहन साजी की मुहिम को जारी रखा हुआ है। वो एक प्रोजेक्टर के जरिए उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु में मुख्तलिफ तालीमी व मकसदी चार्ट्स तलबा के सामने रखते हैं और जहनी बरतरी और हाकिमियत के ताल्लुक से इंतहाई पुरमग़ज़ और अहम बातें तलबा को किस अंदाज में बताते हैं कि इन तलबा के जहनों के बंद दरीचे खुलने शुरू हो जाते हैं। आज उन्होंने जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज खिला में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया और बताया कि खालिक हकीकी ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत अता की है वो उसका अपना दिमाग है। उन्होंने सवाल किया कि दिमाग की अहमियत क्या है। फिर उन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग उसके जिस्म के मुकम्मिल वजन का सिर्फ 2% होता है। वो एक अजीब व गरीब किस्म के गोश्त का लोथड़ा है, मगर वो इंसान के भारी भरकम जिस्म पर हुक्मरान रहता है और मुकम्मिल जिस्म एक छोटे से दिमाग का महकूम बना रहता है। फिर उन्होंने बताया कि इंसानी दिमाग में मेमोरी की सलाहियत कितनी होती है और कितना डाटा इसमें जमा किया जा सकता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगर दुनिया के 300 मिलियन टीवी शोज मुसलसिल 300 साल तक जारी रखे जाएं और उसको इस दिमाग की मेमोरी में जमा कर दिया जाए, तब भी फाजिल जगह बाकी रहेगी जिसका कोई इंसान मुनासिब इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से इंसानी दिमाग का उस हद तक इस्तेमाल नहीं होता जितनी के उसमें सलाहियत मौजूद रहती है। दुनिया का ज़हीन से ज़हीन तरीन शख्स भी ताउमर अपनी ज़हनी सलाहियतों का सिर्फ 8% इस्तेमाल कर पाता है, जबकि आम इंसान के इस्तेमाल की सलाहियतें काबिल ज़िक्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि दिमाग के सही इस्तेमाल के लिए लाजमी है कि सबसे पहले बगौर सुना जाए और उसको दिमाग में महफूज रखा जाए, और दूसरा किसी भी चीज़ को बगौर देखा जाए और उसकी खुसूसियात या खामियों को जहन नशीन कर लिया जाए। इसी तरह तीसरा इस्तेमाल, जो भी बोला जाए सोच समझ कर बोला जाए। अगर ये 3 सलाहियतें किसी इंसान में पैदा हो जाती हैं तो फिर उसका दिमाग फाल व कारकर्द हो जाता है और वो इससे जायद सरगर्म हो जाता है जितनी के ज़रूरत लायक होती है, और ऐसा इंसान ज़हीन और पुरमग़ज़ माना जाता है। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो अपने तालीमी अयाम में अपने असातिज़ा के लेक्चर्स को बगौर सुने और समझें और दिमाग में महफूज कर लें ताकि वो जहन नशीन हो जाएं। इसी तरह अपने मुशाहिदे और फिक्र को दराज करें ताकि हर चीज़ उनके शऊर की दस्तरस में रहे। इसी तरह जब बोलें या लिखें तो इससे कबल इसके सही या गलत होने के ताल्लुक से अपने जहनी गोशों को टटोलें और उस वक्त आपके जहन में मौजूद डाटा आपकी रहनुमाई करेगा, और यही दिमाग का सही इस्तेमाल है। और इस रहनुमाई पर अमल करने वाले अक्सर कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज रजीउद्दीन असलम ने ए जीवन राव की जबरदस्त सताइश की और उनसे तलबा की रहनुमाई पर इज़हार तशक्कुर किया। PowerPoint presentation on study skills and memory management. So there are smart procedures by which we can enhance or improve our memory. Chunking, mnemonic methods, bridging, and all these things will help to increase our memory. I have designed this PPT with
appropriate visuals, and I have translated the thing into Urdu, depending on online Urdu translation for the benefit of our Urdu medium students, and I took help of that Urdu lecturer for translation. I hope this will help in their understanding, to increase their understanding power. मिली हमदर्दी और जज्बा खैर से सरशार नौजवानों की 2008 से बेतुकान मिली खिदमत जारी है। फलाही जिम्मेदारियां जायद और वसाइल कम, अहल खैर हजरात कुर्बानी के चिन्ह से आइडियल सोसाइटी का ताउन करे। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी आज मिल्लत इस्लामिया के लिए कोई अजनबी नाम नहीं रहा। इस सोसाइटी ने चंद साल के मुख्तसर से अरसे में अपनी कारकर्दगी की ऐसी बेमिसाल छाप छोड़ी है जिसकी माजी करीब में नजीर नहीं मिलती। चंद साल कबल चंद मिली जमीयत व मोहब्बत से सरशार चंद सुलह फिक्र नौजवानों ने जो माशी तौर पर आसूदा हाल थे, मौलाना एहसान अहमद की सदारत में निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का 2008 में क़याम अमल में लाया और फिर बेशुमार फलाही काम अंजाम दिए जाने लगे। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख चांद मालिक ओल्ड मोटर पार्ट शॉप ने बताया कि सोसाइटी की जानिब से साल 2008-9 में 1,12,567 रुपये के फलाही काम अंजाम दिए गए हैं। इसी तरह 2009-10 में 2,82,750 रुपये, 2010-11 में 5,86,783 रुपये, 2011-12 में 5,77,005 रुपये, 2014-15 में 6,08,155 रुपये और 2015-16 में 7,31,124 रुपये के अखराजात से फलाही काम अंजाम दिए गए। सोसाइटी इन फलाही कामों के लिए रमजान की ज़कात, सदक़ात, खुसूसी अतियात, चर्म कुर्बानी, माहवारी खुसूसी ताउन और माहानावारी मेंबरशिप के जरिए रकूमात जमा करती है और इस रकम को फलाही कामों में सर्फ किया जाता है और सोसाइटी का बारीक बीनी से 1-1 रुपये के हिसाब में माए बिलों के गोशवार तैयार किया जाता है। आमतुल मुस्लिमीन की इत्तला के लिए 2015-16 का गोशवार मुख्तसर बताया जा रहा है। सोसाइटी के पास जुमला 7,20,529 रुपये मुख्तलिफ वसाइल से जमा हुए, लेकिन इस साल जमा रकम से जायद अखराजात हो चुके हैं। इस साल का जुमला खर्च 7,31,124 रुपये है, जिसमें 116 गरीब व नादार लड़कियों की शादियों और तिब्बी इमदाद के लिए जुमला 1,74,000 रुपये खर्च किए गए। 6 लड़कियों की इज्तिमाई शादियों में 1,59,830 रुपये खर्च हुए। सिलाई सेंटर व मशीन खर्च 1,09,426 रुपये था। सिलाई सेंटर की तनख्वाहों के लिए 13,500 रुपये खर्च किए गए। 52 गरीब निशानजद खानदानों में माहाना राशन की फराहमी के लिए 1,62,750 रुपये खर्च किए गए। सालाना दीगर तनख्वाहों और दफ्तरी खर्च के लिए 1,01,618 रुपये खर्च किए गए। इसी तरह आमदनी से 10,595 रुपये जायद खर्च हुए, जो कि सोसाइटी ने साहब खैर हजरात से कर्ज लेकर पूरे किए हैं। सोसाइटी की कारकर्दगी अब मोहताज तारुफ नहीं रही। साहब खैर हजरात जो इन फलाही कामों में दिलचस्पी रखते हैं, आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर वाक़े आटो नगर में जुम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए इत्मीनान कर सकते हैं और बखरीद के मौके पर आपकी कुर्बानी के चिर्म का सही मसरफ ये होगा कि बेहतरीन फलाही खिदमत के लिए इस चिर्म को आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के हवाले किया जाए। सोसाइटी मजीद कई एक फलाही खिदमत का अज़्म रखती है जिसमें आपका ताउन दरकार है, लिहाजा आपसे अपील है कि कुर्बानी के बाद अपना चिर्म आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान के हवाले कीजिए। निजामाबाद पुलिस की जानिब से अमन कमेटी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के अकाबरीन व कायदीन ने शिरकत की। जिला एसपी, एएसपी, मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर और डीएसपी ने अमन की बरकरारी में ताउन करने अवाम से अपील की। गणेश त्यौहार को लेकर जहां अवाम में जोश व अकीदत के जज्बात का इजहार किया जा रहा है, वहीं अवाम में खौफ व खदशात का भी इजहार हो रहा है, क्योंकि इत्तेफाकी तौर पर इस साल गणेश और बकरीद मिलकर आए हैं और इन दोनों त्योहारों को लेकर अक्सर तनाव का माहौल पैदा होता है, क्योंकि कुर्बानी के जानवरों को लेकर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। वहीं गणेश जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे भी नफरत को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इन हालात में शहर में नुक्स अमन का खतरा लाहक हो जाता है। ऐसे ही खदशात का शिकार पुलिस ने हर हाल में अमन व अमान को बहाल रखने का अज़्म कर लिया है। जिला एसपी विश्व
प्रसाद की क़यादत में पुलिस ने जबरदस्त चौकसी इख्तियार कर ली और मुमकिना सियानती इंतजामात किए जा रहे हैं और साथ ही मुख्तलिफ हलकों से गुफ्तगू-शनीद भी की जा रही है। जिला एसपी की हिदायत पर आज निजामाबाद डीएसपी आनंद कुमार ने न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में अमन कमेटी का इजलास तलब किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम अकाबरीन ने शिरकत की, जबकि एसपी विश्व प्रसाद, जिला एडिशनल एसपी चंदना दीप्ति और मेयर बल्दिया अकोला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा एजाजी मेहमानान में डिप्टी मेयर एम ए फहीम के अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तबके के अहम कायदीन शरीक थे। इस इजलास के अहम शुरा में सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद, मीर परवेज अली, सैयद खैसर और दीगर शरीक थे। अवामी कायदीन ने इस मौके पर इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों के मौके पर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने में एक दूसरे का ताउन किया जाए। बिलखुसूस नवीद इकबाल ने अक्सरियती भाइयों से ख्वाहिश की कि वो मसाजिद के करीब अपने भजन बंद कर दे और दोस्ताना माहौल में अपना त्योहार मनाए। उन्होंने कहा कि हम इस त्योहार के मौके पर हिंदू भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। इसी तरह के जज्बात व एहसासात का दीगर कायदीन ने भी इजहार किया। इस इजलास से खिताब करते हुए जिला एसपी विश्व प्रसाद ने कहा कि पुलिस की जानिब से जो भी बंदोबस्त किया जाता है वो पुलिस के फराइज में शामिल है, लेकिन अमन को बहाल रखने की जिम्मेदारी हर तबके और हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बाज शरपसंद अनासिर पुरअमन और खुशगवार माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इन अनासिर को शनाख्त करते हुए इनको रोकना और इनके ताल्लुक से सख्त रवैया इख्तियार करना उसी तबके के अहम अकाबरीन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर हाल में अमन को बरकरार रखने की मसाई कर रही है और जरूरत पर सख्त रवैया इख्तियार करेगी। खबलेजी एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस का बंदोबस्त माकूल है और हमारे पुलिस मुलाजमीन चाहो चौबंद है और हर हालात से निमटने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि तमाम तबकात एक दूसरे के त्योहारों का एहतराम करते हुए माहौल को पुरसुकून रखने में पुलिस का ताउन करे। निजामाबाद डीएसपी आनंद कुमार ने बताया कि माहौल पर गहरी नजर रखी जा रही है और तमामी मंडलियों को खुसूसी हिदायत जारी की गई है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबा दिया गया। इसी तरह दीगर तबकात को हिदायतें दी गई है और हर हाल में अमन की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं और गैर समाजी अनासिर को भी सख्त इंतबा जारी किया जा रहा है और इन पर गहरी नजर रखी जा रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि गणेश त्योहार और ईद उल अजहा के मौके पर हर हाल में अमन को बहाल रखा जाएगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। पुलिस के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से मुस्लिम भाइयों को बकर ईद और हिंदू भाइयों को गणेश त्योहार की मुबारकबाद दी गई। कलेक्टर गाరు మీటింగ్ పెట్టారు. ఏమైనా అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి, బక్రీద్ కానీ తర్వాత గణేష్ ఇమర్షన్ పొజిషన్లో కానీ కొంచెం ప్రికాషన్స్ రూట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏ చెప్పడానికి క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒకటే ఏంటంటే పీస్ కమిటీ అనేది వాళ్ళ యొక్క రోల్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ पीस कपड़े बोल रहे हैं हम समोसा खा के बिस्किट खा के जाना क्या नहीं और बाकी रोल भी बाकी है। बिकॉज यू नो लाइक वॉच डॉग्स, आपका रोल जो भी है आप निभाना है। बहुत कम्युनिटीज में से एल्डर्स बच्चों को सबको इकट्ठा करके उससे बात करके ये जो माहौल है ये माहौल को इनफैक्ट ఇక్కడ గణేష్ ఇమర్షన్ రోజు ముస్లిం బ్రదర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క షామియానా పండాలు పెట్టి అందరినీ క్వశ్చన్ వెల్కమ్ చేస్తూ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ పంచే విధానం ఏంటుందో నిజంగా అన్ని వర్గాల మధ్య ఒక సాలిడారిటీ అందరం కలిసి ఉన్నాం అనే ఒక మంచి వాతావరణం మెసేజ్ పంపిస్తుంది. దానికి ముస్లిం బ్రదర్స్ అందరూ కూడా మా పోలీస్ విభాగం తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సపరేట్ గణేష్ మండలి సపరేట్ మీటింగ్ పెడతాం. ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, డీజే కానీ నాయిస్ సిస్టమ్ కానీ మస్జిద్ దగ్గర ప్యాండల్స్ పెట్టడంలో కానీ అన్ని ప్రికాషన్స్ గురించి అన్ని తీసుకుంటాం. Police and very efficient police in the entire country. అయితే ప్రతి ఈవెంట్ మీద మేము వాచ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా లాని వాళ్ళ చేతుల్లోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు. చేస్తే కనుక కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది మీరు పబ్లిక్లోకి దయచేసి ఈ మెసేజ్ కూడా తీసుకెళ్ళండి. తర్వాత మా రెస్పాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దానికి కూడా మీరు దయచేసి మాకు మీ హెల్ప్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ కూడా ఇక్కడున్న పెద్దలు చెప్పినట్లు ఈ అందరూ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ గ్యాదర్ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अमन और शांति के साथ गुजर हो रहा है. का
देखने में आया है कि कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ है, और अगर कुछ होता भी है तो सिर्फ वो 1-2% लोग जो लोगों का अमन और शांति। अल्लाह अजीज बहुत पुरअमन हालात गुजरेंगे, चाहे गणेश चतुर्थी का हो या जो है बकरीद का हो, और जो मशवरे दिए गए हैं इतने हैं फाइलों में, अगर उसका मुताला किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के और मशवरे जमा नहीं हो सकते, तो इसीलिए वो मुताला काफ़ी है। 2 अलबत्ता मैं मशवरे मज़ीद रखना चाहूँगा, ख़ासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट को, कि ख़ासतौर पर ये दिनों में काम बहुत होता है, वर्कलोड बहुत होने में पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार फ़ोन नहीं उठाते। तमाम पुलिस स्टेशनों के एसपी खासतौर पर शिकायत है कि और दिनों में अगर नहीं उठाए कोई बात नहीं, मगर ये 10 दिन बहुत अहम है, कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ती नहीं मालूम, इसीलिए तमाम से इसको पाबंद किया जाए कि ये 10 दिन में हर किसी का फ़ोन उठाएं। मैं आप सबके खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये दोनों त्यौहार ईद उल अज़हा और गणेश की जो ईद है उस पर अमन तरीके से गुजर जाए और भाईचारे का माहौल बरकरार रहे। मैं ज़्यादा बात में वक्त न लेते हुए आप और इस पीस कमेटी में आए मेरे भिन्न मजहब के लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं आज 35 साल से हमारे सारे पीस कमेटी के साथ हूँ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ ये होगा वो होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यकीनन आप देखते हैं कि आपके हिंदुओं के इस गणेश के जुलूस में हम मुसलमान आपको फ्रूट पानी वगैरह करते हैं, और हिंदू हमारी मस्जिदों के पास ठहरते हैं, हम उनके मंदिरों के पास ठहरते हैं। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी एसपी साहब यहाँ पर नए हैं, OSD साहिबा हैं, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ कहाँ गड़बड़ होगी जब सब मिलकर रहते हैं। फ्रूट और पानी की तख्ते मामला आ रही होती, पूरे ऑफिसर गुलाम चौराहे पे रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब के भी एसपी साहब नए हैं मगर तजुर्बे से मेरे को तो पुराने दिख रहे, क्योंकि वैसे आदमी को यहाँ निजामाबाद में एसपी बनाया जाता। और नई मैडम एडिशनल एसपी बन कर आई है, मैं देखा वो भी बहुत प्रांत पे दिख रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में पूरे ट्रेनिंग होके जाते किसको क्या करना कैसा करना, मोहब्बत से बात करना लीडरों से, कुछ गलत बात अंदर लिया क्या करना उनको मालूम। We wish everybody should follow a communal harmony and brotherhood to have these all occasions done very peacefully, and I wish everybody a nice time ahead. Thank you very much. కానీ ఏదైనా కానీ విజయవంతం కావాలంటే నగర ప్రజల సహకారం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నగర పెద్దలుగా వివిధ పార్టీల నాయకులుగా సర్వజనిక గణేష్ మండలి పెద్దలు అందరికీ కూడా మన బాధ్యత ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగిన చర్చించిన విషయాలు కానీ ఇంకేదైనా కానీ ముందు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, ముందు ప్రజల్లో అవగాహన ఉండి ప్రజలు సహకరించే విధంగా మన ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి నేను తెలుసుకుంటున్నాను। गणेश होने के बाद में इस कमेटी बुला के इसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करते, ऑफिशियल को नहीं करते, मैं अपने को नहीं करते। जरा मेहरबानी करके एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विसर्जन होने के बाद अपन सब जने मिलके गेट टुगेदर करते हैं। जस्ट शुक्रिया ऑफिशियल को और जो अपने हेल्प करे से वालों को आपको शुक्रिया अदा करना। मैं आपसे उतना बोलने का लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे तरफ से एक छोटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, DSP साहब को SP साहब को मीटिंग कंडक्ट करो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस की जानिब से अमन कमेटी इजलास का इनेकाद, गणेश और बकरीद के एक साथ आने से तशवीश का माहौल, आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक बरकरार रखने मुख्तलिफ कायदीन और पुलिस की अपील। पौधे दरख्त बने तो माहौल आलूदगी से पाक और खुशगवार होगा। पौधे इस वक्त तक लगाएं जब तक के शहर हरा नजर न आने लगे। मेर बल्दिया का डिवीजन 35 में हरिता हरम से खिताब। विनायक मूर्ति मिट्टी से तैयार की हुई खरीदें, इससे माहौलियाती और आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। हेल्पिंग हैंड कायदीन का खिताब और मिट्टी के विनायक की तकसीम। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी एक फाल व बेहतरीन फलाही इदारा, मुख्तलिफ खिदमात के अलावा महाना राशन पैकेज की तकसीम सोसाइटी की अहम खिदमत, जिर्म सोसाइटी को देने जिम्मेदारान की अपील। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।